औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत ही बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात जो हज़ारों महीनों से बढ़कर है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया और इस रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बताया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है कि जैसा गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है कि जैसा गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए। जो महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। यह महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराए, इसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खुलासी का सबब होगा, और रोज़ेदार के सवाब की मानिंद इसको सवाब होगा, मगर इस रोज़ेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो उतनी वुसअत नहीं रखता कि रोज़ेदार को अफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर कर खाने पर मौक़िफ़ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह जल्ल शानु एक खजूर से कोई अफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, इस पर भी रहमत फरमा देते हैं। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल अल्लाह की रहमत और दरमियानी हिस्सा मगफ़िरत और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने ग़ुलाम के बोझ को, अल्लाह ताला शानो इसकी मगफ़िरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चारा कार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि जन्नत को तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए, हक़ ताला शानु क़यामत के दिन मेरे औज़ से इसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगे। अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम के शबान की आखिरी तारीख में ख़ास तौर पर इस वाज़े फरमाया और लोगों को तनबीह फरमाई ताकि रमज़ानुल मुबारक का 1 सेकंड भी गफलत से ना गुजारा जाए। फिर इस वाज़ में तमाम महीने की फजीलत बयान फरमाने के बाद चंद अहम अमूर की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो फरमाया। सबसे अव्वल शब कदर की वो हकीकत में बहुत ही अहम रात है, और इस अवराक में इसका बयान दूसरे फ़ज़ाइल में मुस्तकिल आएगा। इसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ किया और इसके क़याम यानी तरावी को सुन्नत किया। इससे मालूम होता है कि तरावी का इरशाद भी खुद हक़ सुब्हाना व क़ुद्दूस की तरफ से है। रवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अपनी तरफ मंसूब फरमाया है, मैंने सुन्नत किया, और इनसे मुराद ताकीद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताकीद पर बहुत फरमाते थे। इस वजह से सब उम्मा इसके सुन्नत होने पर मुत्तफ़िक़। एक जगह ख़ुसूसियत से एक बात का लिहाज रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में 8 दिन में कलाम मस्जिद सुन लें फिर छुट्टी। यह ख्याल रखने की बात है कि ये 2 सुन्नतें अलग अलग हैं।